Hello students, I'm Radha Mahindare. I'm a faculty for Economics OC and SP at CS Highly Success Mantra Academy. आज हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का पहला दिन है। मुझे पहले आप ये लोग बताओ कि आप में से कौन कौन आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है। स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरी पे मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उनके लिए मतलब कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, वो पर्सन उस बंदे को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, उसका रोल क्या होगा कंपनी में। जब वो एक क्वालिफाइड सीएस बन के जाएगा उसका रोल तब क्या होगा। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी हर एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने बहुत बार सुना है कि सीए की साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीए सब कुछ है, वैसा नहीं है। जिस तरह सीए की साइन इंपॉर्टेंट है उसी तरह कंपनी सेक्रेटरी की साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्पेसिफिकली जो लोग कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको भी करना है लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी आगे चल के बनना चाहते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके कॉलेज में एसपी इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब आप लोगों ने आपको मैथ्स को जाना होगा लेकिन बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स आप मैथ्स नहीं ले पाए हो, आप एसपी के लिए आए हो। जस्ट डोंट बी डिसहार्टेंड। ऐसा नहीं कि हमने मैथ्स किया तो सब कुछ हो। येस, मैथ्स इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम। स्पेसिफिकली सीए के भी फाउंडेशन के लिए मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि एसपी लिया है तो हमारा अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मतलब सेक्रेटरी क्या होता है ना। सो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसमें से एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है दैट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसका वर्किंग कैसा होता है, उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का रोल क्या होता है ये हम इस 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे। उसका इंपॉर्टेंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल, उसको क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए एक एज अ सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, उसके साथ उस बारे में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ओके, अभी ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार हमारे सब्जेक्ट का जो इंडेक्स है, ओके, तो इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको सिंगल लाइनर्स इंडेक्स नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा जो टॉपिक और उस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सो पहला टॉपिक होगा, देर आर टोटल 6 चैप्टर्स, राइट। देर आर टोटल 6 चैप्टर्स इन आवर, नो देर आर 6, नो देर आर टोटल 12 चैप्टर्स। हमें 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, अभी ये 12 चैप्टर्स में से, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ। So there are 12 chapters. So first chapter will be secretary. Secretary मतलब secretary क्या होता है, उसको कौन से स्किल्स लगने वाले हैं, या फिर यहाँ पे क्या दिया है कि कंसेप्ट, सेक्रेटरी का कंसेप्ट। जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके, देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। सो सेक्रेटरी फर्स्ट चैप्टर है हमारा। सेक्रेटरी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। Understand and the concept of secretary, understand the importance of secretary, what are the types of secretary, qualities and qualifications क्या है एक secretary के, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, एक मिनट, हाँ। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, उसमें क्या क्या टाइप्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हम देखेंगे। उसके बाद देर इज अ थर्ड टॉपिक दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी। ये जो दो पार्ट दिया है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इट इज अ सेट। सो ये दो चैप्टर्स हमें एक साथ पढ़ने हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। एक बात याद रखो कि ओसीएम या फिर इकोनॉमिक्स में, नो स्पेसिफिकली ओसीएम में कोई भी चैप्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में हर एक चैप्टर, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हम जब भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की पढ़ाई करेंगे हम सेट्स में उसकी पढ़ाई करेंगे।
सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी वो जो सिंगल चैप्टर्स, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर है, वो हमें साथ में पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे और दो चैप्टर्स, दैट इज मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन। मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन मतलब कंपनी में ये पोजीशंस है, सो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेंबर्स मतलब कौन होते हैं, दोज आर द शेयर होल्डर्स। हाँ, उसके बाद डायरेक्टर्स एंड हु आर द की मैनेजरियल पर्सन्स, उसका उनका एक्विजिशन, टर्मिनेशन, फिर एमडी, सीईओ, सीएफओ, उनका अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो जब भी हम पढ़ेंगे ना, ये मेंबर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजर, की मैनेजर पर्सन के बारे में, दिस विल बी अ बेस फॉर योर डायरेक्टर्स चैप्टर। जब भी हम सीए फाइनल का लॉ पढ़ेंगे या फिर कंपनी सेक्रेटरी में जहाँ कहीं भी आपको डायरेक्टर चैप्टर फेस करना पड़ेगा, उसका बेस यहीं पे कवर किया है। सो 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है देर आर 2 चैप्टर्स, अगेन अ सेट ऑफ 2 चैप्टर्स, दैट इज कंपनी मीटिंग 1 एंड कंपनी मीटिंग 2। मतलब इसमें कंपनी की मीटिंग्स कैसे कंडक्ट की जाती है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटल प्रोविजंस लगते हैं, कंपनी मीटिंग्स के लिए कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, कितने अलाउड है, कितने एब्सेंट हो सकते हैं, उनका रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम कंपनी मीटिंग में देखेंगे। एंड लास्ट इज जो करस्पॉन्डेंस रिलेटेड चैप्टर्स है, उसमें 4 चैप्टर्स है हमारे, दैट इज चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 12 आर 4 chapters related to each other. They all involves correspondence, correspondence with directors, correspondence with banks, correspondence with statutory authorities and business communication and skills of secretary. ठीक है, so this is just the overall portion of our secretarial practice subject. So ये अभी वही है इंडेक्स पूरा जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको सेट में बताया। देखो यहाँ पे बोला है वो सेक्रेटरी, दिस, एक मिनट, secretary, this is an individual chapter. Joint stock company, it is also an individual chapter, but formation of company and documents related to formation of company, this is a set A. Okay, then members of company and directors and key manager person of a company, this is again another set. Company meetings is another set, and chapter number 9 to 12 is a correspondence related. इसमें से एक बात आप ध्यान रखो कि joint stock company, this chapter and these 2 chapters are very very important, specifically company meetings 1 and company meetings 2 आपके secretarial practice syllabus का 25 to 30 marks कवर करते हैं। और ये आपके आगे चल के बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, उन प्रोफेशनल कोर्सेज में जब भी आपको लॉ सब्जेक्ट आएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। सो ये उसका बेस है। ठीक है, नाउ वी कवर द चैप्टर्स पार्ट, राइट। अभी हम थोड़ा बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर के बारे में। एक बात और याद रखना, मैं आपको अभी स्टार्टिंग में मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ना कि आपको आगे चल के लॉ में ये पढ़ना है, लॉ में वो पढ़ना है। सो लॉ की बात हम जब भी करते हैं ना, सो वी ऑलवेज थिंक अबाउट द लीगल लैंग्वेज। अभी आज से 11th स्टैंडर्ड से ही आपको फिर आगे चल के कुछ भी करना हो, कोई भी कोर्स करना हो, एक बात आप याद रखिए कि आपको टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान देना है, आपको लीगल लैंग्वेज पे ध्यान देना है। हम स्कूल में करते थे ना कि मैं अभी अपने मन का कुछ भी लिख के आऊँगा, मुझे 1-2 कंसेप्ट आते हैं, लेकिन नहीं, मैं जितना मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के आऊँगा। ये हम बोलते हैं ना, मुझे आता है, मुझे समझ में आ गया है कंसेप्ट क्या है, मैं ये जाके अपनी लैंग्वेज में लिख के आऊँगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप जब भी कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या फिर वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हो या फिर आप कोई आगे चल के टैक्स पढ़ेंगे, आपको लीगल लैंग्वेज या फिर उस सब्जेक्ट की, लाइक टैक्स की बात करो तो टैक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए, लॉ की बात कर रहे हो तो लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए, और वही लीगल लैंग्वेज, वही टेक्निकल वर्ड्स आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में उसकी आदत डालनी है। धीरे धीरे, आपको पहले तो कुछ बेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ से आदत डालिए। सो टेक्निकल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द टेक्निकल वर्ड्स। जब भी मैं कभी आपको मीटिंग की बात करूंगी, मीटिंग में कोरम नाम का वर्ड आता है। कोरम मतलब क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं ना कि मैं अपने दोस्तों से मिली,
दोस्तों में हम लोग आए थे, मैंने 8 लोगों को बुलाया था, 8 में से मेरे 4 ही दोस्त मुझे मिलने हैं. सो इट्स लाइक वी इन सिंपल टर्म्स वी कॉल्ड इट एज अ मीटिंग, राइट, बट इन लीगल टर्म्स इट इज कॉल्ड एज अ कोरम. मीटिंग का कोरम कितना कंप्लीट हुआ, हम ये नहीं बोलेंगे कितने कितने डायरेक्टर्स आएंगे, नो, कितना कोरम कंप्लीट हुआ, कितने लोग थे, सो दैट इज अ कोरम. अभी ये बहुत आगे चल के आपको वो कंसेप्ट आएगा, अभी तो नहीं, मतलब जब भी हम कंपनी मीटिंग्स पढ़ेंगे तब कोरम आपको वर्ड समझ में आएगा कि कोरम मतलब क्या होता है. सो मुझे बस इतना ही आपको बताना है कि आपको टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान देना है. जहाँ जहाँ भी मैं आपको अंडरलाइन करके दूंगी कि आपको ये वर्ड याद रखने हैं, वो आपको वैसे के वैसे आपके पेपर में लिखने हैं. ओके, सो नाउ आई स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्रेटरी. अभी सेक्रेटरी चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सेक्रेटरी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सेक्रेटरी, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो तो हमने सबने सुना है. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है, फिर चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, वो किसी भी कंपनी में हो. सो these all are called as an institutional secretary. फिर सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है, उसके क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस. पहले हम सारे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, ये सब जब भी पढ़ेंगे उसके बाद हम एंड में उसका डिफरेंस देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे अभी सेक्रेटरी, सबसे पहले ना जब भी मैं सेक्रेटरी की बात करती हूँ ना, सेक्रेटरी कंपनी में आता है, राइट. सो जिस तरह एक बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, फिर मैं बोलूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेस यूनिट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए मुझे मशीनरी चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला फाइनेंस चाहिए. उसी तरह हमें एक अलग अलग स्पेशल कैपेबिलिटीज़ के लोग भी चाहिए उस बिजनेस को रन करने के लिए. उन्हीं स्पेशल कैपेबिलिटीज़ के जिन लोगों के मैं बारे में बात कर रही हूँ, फिर चाहे वो डायरेक्टर्स हो, की मैनेजरियल पर्सन हो, या फिर एक नॉर्मल लेबर हो. लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है ना कि हर एक कोई कंपनी रन करने के लिए. उसी तरह देयर इज एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी की भी ज़रूरत पड़ती है. उन सारे जो चेंजिंग डिमांड्स हैं बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको फुलफिल करने के लिए एक सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है, जो इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट रखेगा, जिसको बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज है. सो दिस सब्जेक्ट जो मैंने अभी बोला, इट डील्स विद द इम्पोर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, क्वालिफिकेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज जो सेक्रेटरी परफॉर्म करेगा उसके बारे में. ओके, सो सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ. सेक्रेटरी ये जो वर्ड है ना, दिस इज अ लैटिन वर्ड. ओके, दिस इज अ सेक्रेटम और सेक्रेटस, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स सीक्रेट्स. The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means someone who works for a person of a great. Okay, someone who works for the person who is great. Okay, तो ये जो पहला पहला दिया हुआ है ओरिजिन, फॉर्मल नेम ऑफ सेक्रेटरी, ये हमें ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल तो इम्पोर्टेंट नहीं है. So okay, so what are the definitions of the secretary? There are different definitions. कुछ एक definition है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दी है, एक डेफिनेशन है जो हमें कंपनीज एक्ट में पढ़नी है, कंपनीज एक्ट 2013. दिस इज ऑल्सो एन न्यू एक्ट जो अभी पहले तो इससे पहले तो कभी आया नहीं होगा, राइट. व्हाट इज कंपनीज एक्ट, ये कौन सा एक्ट होता है. इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है. सो कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की डेफिनेशन आती है. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्रेटरी की क्या डेफिनेशन है. The Oxford Dictionary defines a secretary as a person. It defines a secretary as a person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records, and to transact various other businesses for another person or for society, corporation or public body. So वही जो मैंने बताया कि एक ऐसा बंदा जो किसी और के लिए काम करता है, हु इज एम्प्लॉयड टू डू द करस्पॉन्डेंस, मतलब यहाँ से चीज़ें वहाँ देनी है,
या फिर टू कीप द रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्ट ऑफ द जितने जितने बिजनेसेस हो रहे हैं दिन भर में, उन सबका रिकॉर्ड कौन रखता है? सेक्रेटरी रखता है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन, अभी जब भी तुम एक्ट कोई पढ़ोगे तो दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 states company secretary or a secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act, who is appointed by company to perform the function of a company secretary under this act। ये पूरे 4 लाइन का एक लाइन में मैं बता दूँ, कंपनी सेक्रेटरी इज द पर्सन और कंपनी सेक्रेटरी इज हु is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act। So from the above definition it can be stated that secretary is appointed q to ensure the smooth functioning of the organization and assist in various functions related to correspondence। अभी पूरे सारे definitions में correspondence ये word बार बार आ रहा है, right? So वो वही करता है कि इट इज रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओके, सो इसके बाद मैं अगला पॉइंट कवर करने जा रही हूँ। ये तो मीनिंग हो गया सेक्रेटरी का। नाउ आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के फीचर्स क्या क्या है? ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी? फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, वो क्या क्या, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सो उसके जो हम पहले पॉइंटर्स पढ़ेंगे, पॉइंटर्स के बाद उसके डिटेल पढ़ेंगे और फिर एक बार पॉइंटर्स और डिटेल हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी? फीचर्स इज फर्स्ट, ही शुड बी एन इंडिविजुअल। कोई इंसान, कोई बंदा होना चाहिए, ऐसे ही कोई क्या मराठी में हम उसको निर्जीव वस्तु। It can't be a secretary. It has to be an individual. Only an individual alone can be only an individual. Only an individual alone can be appointed as a secretary. A firm, institution or a corporate body cannot be appointed as a secretary. कोई भी firm, कोई भी institution, कोई भी company, किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी नहीं हो सकता। ये एक कोई एक बंदा, कोई एक इंसान होना चाहिए जो कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे हो सकता है। सो अ सेक्रेटरी हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज लॉ। सो इंडिविजुअल, ये जो पॉइंट है उसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ओनली एन इंडिविजुअल कैन अलोन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ओके, सो ये हो गया इंडिविजुअल का। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड फीचर ऑफ द सेक्रेटरी? दैट इज द ड्यूटीज। सो सेक्रेटरी जो है ना, उसको क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है? जो हमने पहले बोला, करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रूटीन ड्यूटीज। सो क्या करना है उसे? करस्पॉन्डेंस करना है, उसको मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, उसको उस मीटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसको इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ प्रोवाइड करनी है। सो उसकी मेन ड्यूटीज़ क्या है? जब भी आपको सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ पूछी जाएंगी, फर्स्ट टेक्निकल वर्ड शुड बी करस्पॉन्डेंस, सेकंड कंडक्टिंग मीटिंग, थर्ड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सच एज क्लरिकल वर्क होगा, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, गिविंग रिमाइंडर्स। सो दिस ड्यूटीज दे वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होगा वैसे वैसे वो सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज है वो चेंज होते रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल। सो सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल। कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फर्म, इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। सेकेंड बोला मैंने ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब क्या? अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म द रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज क्वालिफिकेशन, राइट? अभी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे मैंने अभी बोला कि ही शुड बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड। सो एवरी सेक्रेटरी मस्ट पजेस अ सर्टेन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस। अभी हमें आगे चल के जब मैंने बोला कि इसी चैप्टर में
हम पढ़ेंगे कि उस कंपनी सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके लिए उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, तो वो हम सब अभी आगे चल के पढ़ेंगे। सो बेसिक एक बात आप ध्यान में रखो कि ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड हैव द क्वालिफिकेशंस as per Companies Act 2013, as per government rules and regulations. So every secretary must possess a certain qualities and qualification as per the organization. उसके बाद fourth point is appointment. Okay, so a secretary can be appointed by individual, professional, society, government, public organization, joint stock company. In other words, a secretary can be appointed एज अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। जब भी मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रही थी कि हमें पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना है, हमें इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना है, तब इंस्टीट्यूशन में ना मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए थे, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आया, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी आया, जिसमें कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आया। सो उसमें जो आता है वो भी कंपनी सेक्रेटरी होता है। So a secretary can be appointed by all these institutional or non-institutional और by as a personal secretary, मतलब वो institutional secretary हो सकता है या फिर वो personal secretary हो सकता है। Another thing is, next point, fifth point is a paid employee. Means a secretary is a paid employee of the organization. Means secretary is either उसे सैलरी मिलती है या फिर उसे, अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसे सैलरी नहीं, उसे प्रोफेशनल फीस मिलते हैं। हाँ, so although secretary is a paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization. मैंने क्या कहा, हर एक कंपनी का आप आगे चल के लाइफ में पढ़ेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट होता है किसी भी कंपनी का, उसमें दो सिग्नेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सिग्नेचर इज द सिग्नेचर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आप में से बहुत लोग बनने वाले हो, एंड सेकेंड सिग्नेचर इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज ही इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, मतलब अ सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन। सेक्रेटरी, हाँ, सेक्रेटरी इस पूरे वर्ड में सीक्रेट आता है, राइट? सीक्रेट मतलब मुझे सीक्रेट रखना है, मुझे किसी को बताना नहीं है, मतलब मुझे कंपनी का जो करस्पॉन्डेंस है ना वो मुझे किसी को बताना नहीं है, वो मुझे सीक्रेट रखना है, राइट? मतलब ही इज एन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। So a secretary is a custodian of a secret and confidential information of the organization. उसे सारे राज पता होते हैं। So secretary is closely connected to the top management. Obviously, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या फिर जो भी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है उस टॉप मैनेजमेंट से उसका कनेक्शन होता है। मतलब टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेने वाली है या फिर आगे चल के वो कुछ सोच रही है कंपनी के बारे में, उसका ज़्यादातर पता, क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पे ध्यान देता है, मीटिंग को कंडक्ट करना, मीटिंग होने के बाद उस कंपनी मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करना, कंपनी मीटिंग के वो मिनट्स मेंटेन कर रहा है, मतलब डेफिनेटली उसको उस मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में क्या क्या हुआ किसे पता होगा। जो वो कहते हैं कि ये अब बहुत बार कहते कि कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होगी ना तो उसके मिनट्स मत रखना, मिनट्स नहीं रखना मतलब उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ वो उस रूम में जितने लोग बैठे हैं उनके अलावा किसी को भी वो पता नहीं है। सो जब भी मिनट्स लिखे जाते हैं, मिनट्स लिखता है सेक्रेटरी, इसलिए सेक्रेटरी के पास होती है सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एज ऑल्सो ही इज इन्वॉल्व इन द पॉलिसी डिसीजन। Another point is representative. A secretary acts as a representative of the organization. Generally, secretaries are of two types. He is a personal secretary or institutional secretary, which we have already seen. Then last point is the qualities. Means a secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. Qualities like concentration. एक मिनट हाँ. क्वालिटीज़ लाइक कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। लॉयल्टी क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट से उसका क्लोज कनेक्शन होता है, इसलिए ही शुड बी कोऑपरेटिव, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस, जहाँ पे करस्पॉन्डेंस आता है वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ से उधर देनी है, राइट? सो इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ही शुड बी कोऑपरेटिव ना। अगर वो कोऑपरेटिव रहेगा तभी तो वो सब कुछ कर पाएगा।
ये उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए, ही शुड बी टैक्टफुल, ही शुड बी लॉजिकल, ही शुड बी लॉयल, ही शुड बी कोऑपरेटिव, and he should have the leadership qualities also, he should have that specific professional knowledge. उसका काम हमने अभी इसलिए मीटिंग करनी है, मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करेंगे, क्या क्या होता है इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ये बोलने में बहुत आसान लगता है क्योंकि हम अभी ये तुम लोग पर्सनल लेवल पे एग्जांपल लोगे, लेकिन एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम सोचते हैं ना, सो दिस ऑल आर बिग थिंग्स, उसमें बहुत क्रिटिकलिटी भी इन्वॉल्व होती है। जब भी एक कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगा, जैसे एक सीए, ही शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उसके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी के एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा, हमने डेफिनेशंस देखी, सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या क्या है, उसके बाद हमने देखे उसके फीचर्स। ओके, और अभी हम एक और पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पे, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी। ओके, एक मिनट। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी इस सेक्शन के अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ हेडिंग डिस्कस कर रही हूँ, उसका जो डिटेल एनालिसिस है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी टॉपिक का वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी होना क्यों ज़रूरी है। मैंने बोला कि बहुत सारे क्रिटिकल काम इन्वॉल्व होते हैं इस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर टॉप मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी अगर जब मुझे कम्युनिकेशन करना है, करस्पॉन्डेंस करना है, तो वो भी एक उसके लिए ना नॉलेज लगता है। जैसे मैंने बोला ही शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड मतलब उसके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो ही शुड बी दैट सेक्रेटरी शुड गिव एन एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस वो तभी देगा जब वो एक्सपर्ट होगा। इम्पोर्टेंस क्या है, ही गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। सेकेंड, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड, ही इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। फोर्थ, ही इज अ करस्पॉन्डेंट। Next is legal compliance officer, conducting meetings, link between management and staff, and fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. उसको अभी एक क्या बोलते हैं, हमें ग्रेटर स्टेटस आ गया सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी ना नाम बहुत छोटा लगता है कि यार कुछ नहीं यार वो तो सेक्रेटरी है, बट नो, ही इज एन प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी कैन बी हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। मैं ये इसके ऊपर भी डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो बोल सकती है कि आप इसमें से 4-5 पॉइंट लिख दो। ओके, देर आर टोटल 8 पॉइंट्स, हम एक एक देखते हैं। हाँ, ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, importance of secretary. The need and importance of secretary can be highlighted in the following points. First point is expert advice and guidance, means secretary advises the superiors or on various important issues, and he also assists in finalizing the decisions on various issues. जैसे मैंने बोला कि वो एक टॉप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, राइट। पॉलिसी डिसीजंस में वो इन्वॉल्व होता है। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसमें भी एक एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पे सेक्रेटरी का एडवाइस लिया जाता है। द सेक्रेटरी एडवाइजेस द सुपीरियर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग द decision. The views, observations and opinions of the secretary are always considered valuable while taking appropriate policy decision. Expert advice and guidance में आप हम एक सिंगल पॉइंट क्या लिखेंगे कि he advises the superiors on various important decisions. His opinion is also always considerable in or always considered as valuable while taking any appropriate policy decisions. Okay, that is the first point, that is expert advice and guidance. Second point is administrator, मतलब भाई करस्पॉन्डेंस, यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन देना, वो एडमिन रिलेटेड काम में उसका बहुत ज़्यादा important role होता है. Secretary looks after the routine office administration of the organization. Secretary handles efficiently routine as well as executive duties of the organization. Routine duties like office management, documentation of important issues, attending visitors, etc. are handled by secretary efficiently. He also handles the executive duties like assisting policy formulation, preparation of plans, and supervision on execution of plans. Okay. फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, he should give an expert advice, मतलब वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए. सेकेंड, he should be an administrator, क्योंकि वो सारे रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखता है और वो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज भी फुलफिल करता है. रूटीन ड्यूटीज,
प्लस एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, ये दोनों ड्यूटीज वो सेक्रेटरी फुलफिल करता है, इसलिए ही इज ऑल्सो कंसिडर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड, कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया कि सेक्रेटरी मतलब सीक्रेट, सो उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, वो किसी को उसे किसी के भी साथ वो शेयर नहीं करनी है। सो सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन who has access to the confidential information or a crucial information of the organization. He is also as involving any executing important decisions, and all such important decisions regarding business activities are required to be maintained by the secretary. Okay, so third point, कि 3 पॉइंट कवर किए मैंने, कौन से किए? फर्स्ट एक्सपर्ट एडवाइस, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड कस्टडियन ऑफ अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, फोर्थ करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट से ही correspondent. The secretary is a correspondent of the organization, so he is always responsible for the inward and outward correspondence. Secretary conducts correspondence with the members, with the directors, with the like top level, middle level, lower level management. Okay. उसके बाद जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड करस्पॉन्डेंस होता है या फिर कंपनी में रजिस्टर करती हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये बहुत बड़े बड़े टर्म है जो आप आगे चल के आप जैसे जैसे अपने करियर में आगे जाएंगे वो सब टर्म्स आपको आएंगे, ठीक है। सो रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, इन सब के साथ भी जो भी करस्पॉन्डेंस करना होता है वो सारा करस्पॉन्डेंस एक सेक्रेटरी देखता है। फिफ्थ इज लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। सो सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर अ प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, मतलब वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का काम देखता है, वो करस्पॉन्डेंस देखता है, वो एक्सपर्ट एडवाइस देखता है। ये जो सारे क्वालिटीज है ना, ये सारे क्वालिटीज एक बंदे में तभी आते हैं जब वो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड बंदा होता है, यानी कि वो कंपनी सेक्रेटरी होता है, राइट। सो बनेंगे ना आप सब लोग कंपनी सेक्रेटरी भी आगे चल के। ओके, सो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर हो गया। नाउ सिक्स पार्ट इज कंडक्टिंग मीटिंग। सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग्स वेयर द पर्सन मीट and finalize important decisions. So secretary carries out the formalities which are required before conducting the meeting, जैसे मीटिंग को प्लान करना, उसका डेट टाइम डिसाइड करना, उसके बारे में सबको कम्युनिकेट करना। देन ड्यूरिंग द मीटिंग, जब भी मीटिंग चालू होती है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन, करस्पॉन्डेंस लगता है, क्या कुछ दिखाना होता है, क्या कुछ शेयर करना होता है, पॉलिसी डिसीजन या फिर किसी भी डिसीजन लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी हेल्प लगती है, कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस लगता है, ड्यूरिंग द मीटिंग भी कंपनी सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी हेल्प करता है। आफ्टर द मीटिंग स्पेसिफिकली फॉर द प्रिपेयरिंग द मीटिंग। सो जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल्स दिए वही आगे लिखे, प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग एजेंडा, सेंडिंग नोटिस एंड प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स। मीटिंग एजेंडा मतलब उस मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पॉइंटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मीटिंग एजेंडा। जो मीटिंग के पहले वो एजेंडा, मीटिंग में जो लोग आने वाले होते हैं, सारे डायरेक्टर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, सबको वो मीटिंग एजेंडा भेजना पड़ता है। Okay, now next point is link between the management and staff. Definitely secretary वो correspondence का काम करता है, तो there has to be a link. Secretary acts as a link between the management and the staff of the organization and he helps in the effective communication. 8th point is fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. So जो SS and SA है वो हम chapter 6 में थोड़ा सा पार्ट उसका देखेंगे। So what I cover today, first is the meaning and definitions which are given by Oxford University and Companies Act 2013. Then what are the features of secretary? He should be an individual, उसके duties क्या है, qualification, appointment, he is an paid employee, confidential officer, representative, and what are the qualities of secretary. Then what is the importance of secretary is expert advice, administrator, custodian of secret information, correspondent, legal compliance officer, conducting meetings, he is a link between management and staff, and fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. अभी जितना हमने पढ़ा ना दोनों पॉइंटर्स, आपने देखा होगा इन दोनों पॉइंटर्स में बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स आए। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ये आप एग्ज़ाम में अगर वैसे के वैसे ही लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर चाहे वो 11th की एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी आपकी प्रोफेशनल कोर्स की एग्ज़ाम हो। सो इसलिए जब भी आप पढ़ोगे ना उसमें बार बार ना जहाँ भी लॉ की बात आती है ना, फिर चाहे वो SP हो, स्पेसिफिकली इको, जहाँ भी टेक्निकल वर्ड्स आते हैं ना, जब भी आप रिविजन करोगे ना ये
बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं, मुझे कंसेप्ट मालूम है, मुझे पता है सेक्रेटरी क्या क्या करता है, लेकिन वहाँ पे अपनी लैंग्वेज नहीं चलेगी, आपको वो टेक्निकल वर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेंगी। सो जब भी पढ़ाई करोगे, रिविजन करोगे, वो सारे वर्ड्स, वही वर्ड्स बार बार रिपीट करो, उसको बार बार याद करो, ताकि उसकी अभी से अगर आपको 11 से ही आपको आदत पड़ गई है ना, तो आगे चल के आपको अपना प्रोफेशनल कोर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा. It will not be easy, but it will be definitely smooth. Okay, so thanks for the today's lecture. अभी जो बाकी का इस चैप्टर का पार्ट है और बाकी का हम धीरे धीरे सिलेबस कवर करते जाएंगे. सो अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.